Hello students, today we will discuss about numericals upon photoelectric effect. ठीक है, यानी कि अब तक इतने दिनों से हमने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे तो हमारा ये चेक हो जाएगा कि क्या हमारा टॉपिक क्लियर है या नहीं है ना। इसके क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही आपको बताएंगे कि टॉपिक आपका कितना ज़्यादा रेडी है या कितना रेडी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स तो मैं करवाऊंगी, ठीक है, और कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपको मैं दूंगी करने के लिए। ठीक है, तो आप उनको ज़रूर करना क्योंकि उसी से आपकी टॉपिक के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में पता चलेगा कि आपको टॉपिक कितना क्लियर हुआ है, उसका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, फिर जो जो उसमें दिया हुआ है वो लिखना, क्या फाइंड आउट करना है वो देखना। ठीक है, कंसेप्चुअल तो कम ही होता है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, तो फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो फॉर्मूला बेस्ड तो हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एनर्जी ऑफ 7000 एंगस्ट्रम फोटोन। ठीक है, क्वेश्चन आपका पहला क्या है कि 7000 एंगस्ट्रम के फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, और ऊर्जा भी आपको किस में ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, फाइंड द एनर्जी, और एनर्जी भी कैसे निकालनी है आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ 7000 एंगस्ट्रॉम फोटोन। यानी कि आपको एक फोटोन दे रखा है जिसकी आपको वेवलेंथ गिवन है, और वेवलेंथ कितनी है, 7000 एंगस्ट्रॉम। आपको इस 7000 एंगस्ट्रॉम के फोटोन की एनर्जी फाइंड आउट करनी है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप क्वेश्चन ये अगर आप क्लास में होते तो मैं आप ही को करने के लिए देती है क्वेश्चन। ठीक है, और मैं देखती कि आप कितना कर पाते हैं। खैर, सबसे पहले तो मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एनर्जी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अच्छा, आपको ध्यान आ रहा होगा फॉर्मूला की एनर्जी वेवलेंथ से अगर हमें निकालनी हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो आप अपने दिमाग पे ऐसे जोर दो कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो कि रिलेशन बताता है एनर्जी और वेवलेंथ में। कौन सा फॉर्मूला है भाई, प्लांक का है ना, बाय प्लांक्स थ्योरी और क्वांटम थ्योरी। वी नो दैट E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, जानते हैं हम। अब न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, C अपॉन लैम्डा होता है कि नहीं होता। तो हम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में तो जानते ही हैं क्या रिलेशन होता है, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जानते हैं। तो एक तरीके से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया E इज इक्वल्स टू क्या होता है, HC अपॉन लैम्डा होता है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी फाइंड आउट करनी है, बट इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले हम जूल में निकाल लेते हैं एनर्जी, है ना, क्योंकि हमारे पास ये जो H है प्लांक कांस्टेंट, इसकी यूनिट जूल में होती है ना, यानी कि इसकी जितनी इन सब की जो यूनिट है हमारे पास MKS में है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हमें निकालना है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। हम जानते ही हैं कि कैसे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है ना। तो पहले आप एनर्जी को जूल में फाइंड आउट कर लें, और फिर उसको अपन क्या करेंगे, किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, बस कुछ नहीं करना। H की वैल्यू हम जानते ही हैं, H कितना होता है, यहाँ पे आप सारी वैल्यूज लिख लें, सिंस पेपर में तरीका ये होना चाहिए, है ना। 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। C कितना होता है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, हम जानते ही हैं। लैम्डा हमें गिवन है कितना, लैम्डा इज इक्वल्स टू 7000 एंगस्ट्रम, मतलब आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 7000 इंटू 10⁻10 यानी कि 7 इंटू 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करनी है एनर्जी, तो आप वैल्यूज रख दीजिए। 6.62 10⁻34, C 3 इंटू 10⁻8, लैम्डा 7 इंटू 10⁻³ आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 2.84। कैलकुलेट करना आप, 10⁻⁻19 जूल, ये आपकी एनर्जी आएगी। तो ये एनर्जी आपकी किस में आ गई, जूल में आ गई। अब आपको इसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है।
ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए सिंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये रिलेशन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में, और ये आप अच्छे से जानते होंगे। इस रिलेशन के थ्रू आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। बट अगर हमें जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हम इसी वाली क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। तो अब हमारे पास एनर्जी इतनी आ गई है, इतने जूल आ गई है। आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। तो आपके पास एनर्जी कितनी आएगी, E इज इक्वल टू एनर्जी, आप ब्रैकेट में लिख देना दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, 2.84 इंटू 10⁻⁻19 में आप डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बट चीज़ें कुछ पता नहीं होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसमें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतना होता है या 1 जूल इज इक्वल टू इतना होता है। तो आप इसको हमेशा दिमाग में बैठा ले, हर जगह काम आता है। कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि इतना इज इक्वल टू इतना होता है, बट वो नहीं भी देता। तो आपको तो ये स्टैंडर्ड चीज़ें तो याद होनी चाहिए कि क्या क्या स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एनर्जी फाइंड आउट कर ली इस पर्टिकुलर एंगस्ट्रम वेवलेंथ के फोटोन के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। किस में फाइंड आउट कर ली, हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर वो पेपर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट देता है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर दो, अगर वो कहता है सिर्फ एनर्जी निकालो तो आप जूल तक भी निकाल के छोड़ दोगे तो भी सही है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है 50 वाट के प्रकाश स्रोत 50 वाट के प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित 5000 एंगस्ट्रम के फोटोनों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। यानी कि आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर्स ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ आपको गिवन है, फिर से ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम पर सेकेंड emitted by a source of 50 वाट, ठीक है। यानी कि आपको क्या दे रखा है, आपको एक प्रकाश स्रोत दे रखा है जिसके लिए आपको पावर गिवन है 50 वाट, है ना। उसके लिए आपको प्रति सेकंड उत्सर्जित 5000 एंगस्ट्रम फोटोनों की, इस वेवलेंथ के फोटोनों की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है, वही NH न्यू होता है ना। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको पावर गिवन है ना, 50 वाट। तो पावर और एनर्जी का रिलेशन तो हम जानते हैं, है ना। क्या होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, और वर्क पर यूनिट टाइम, उसी को तो आप कहते हो, है ना। तो आप पावर के अच्छा, टाइम तो 1 सेकेंड ही है, तो एक तरीके से पावर इज इक्वल टू एनर्जी हो गया, है ना। टाइम तो 1 सेकेंड है, वो पर सेकेंड पूछ रहा है। वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम आपको निकालना है पर सेकेंड एमिटेड बाय अ फोर्स, ठीक है। तो एक तरीके से P E के बराबर ही है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि P इज इक्वल टू NH न्यू इज इक्वल टू NHC अपॉन लैम्डा, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। फ्रीक्वेंसी गिवन होती तो मैं ये नहीं लिखती, मुझे क्या गिवन है, मुझे वेवलेंथ गिवन है, इसलिए मैंने इस न्यू को कन्वर्ट कर दिया लैम्डा में, ठीक है। अब तो क्या दिक्कत आ रही है, आपको n निकालना है आपको, तो n इज इक्वल टू कितना आएगा, P लैम्डा अपॉन HC। तो इस तरीके के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं भाई, ये ज़रूर आते हैं, इनमें से एक को भी मत छोड़ना जो सिंपल फॉर्मूला पर डिपेंड है, ठीक है। अब आपको P दिया हुआ है, आपको 50 दे रखा है, लैम्डा आपको दिया हुआ है ये 5 × 10⁻³ मीटर, मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। H आपको गिवन है 10⁻34, C आपको पता ही है ना। इन सबको आप कैलकुलेट करना और मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, ठीक है। आंसर आप फाइंड आउट करेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वो ऐसा ही है, सेम क्वेश्चन आप करना उसको, मैं आपको दे रही हूँ क्वेश्चन मेरा,
ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के दृश्य प्रकाश, है ना, चंद्रमा का दृश्य प्रकाश आपको गिवन है पृथ्वी के धरातल पर, और कितना है, उसकी वेवलेंथ दे रखी है आपको 500 नैनोमीटर, ठीक है, 500 नैनोमीटर आपको गिवन है। उसकी तीव्रता 3 × 10⁻⁶ वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक तरीके से आपको पता चल गया कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वॉट पर सेंटीमीटर, यानी कि पावर पर यूनिट एरिया, यही तो होगा, है ना, पावर पर यूनिट एरिया, क्योंकि वॉट होती है यूनिट पावर की और सेंटीमीटर स्क्वायर होता है एरिया का, तो यूनिट से आपने फॉर्मूला पता लगा लिया, ठीक है। तीव्रता का आकलन फोटोन प्रति सेंटीमीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। हाँ, इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, द इंटेंसिटी ऑफ मून लाइट, जिसके लिए लैम्डा गिवन है, ऑन अर्थ सरफेस इज दिस, एस्टिमेट द इंटेंसिटी इन फोटोन पर सेकेंड इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करना है पर सेकेंड। समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन आपको करना है, वीडियो पॉज करना, क्वेश्चन पढ़ना और मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है, सॉल्व करके। ओके, चलें नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपका, सिंपल है, मैं कह रही हूँ ना सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। देखें, एक क्वेश्चन है, एक धातु है जिसका कार्यफलन दे रखा है आपको 2 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है, ये गिवन है आपको 2 × 10⁻⁻19 जूल। इस धातु के लिए देहली आवृत्ति की गणना कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कार्यफल, आप अपना होमवर्क हैंड टू हैंड नोट करते जा रहे हो कि नहीं, कि भाई क्या क्या क्वेश्चन दिया है। एक तो मैंने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए दिया है आपको, ठीक है, और मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है। इसी तरीके से होगा वो वाला क्वेश्चन भी जो मैंने आपको करने के लिए दिया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको धातु का कार्यफलन कितना दे रखा है, 5 = 2 × 10⁻⁻19 जूल, ये आपको गिवन है, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसकी देहली आवृत्ति यानी कि न्यू नॉट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ठीक है। अब पता है आपको इसी क्वेश्चन को कैसे घुमा के दिया जा सकता था, इसी क्वेश्चन को ऐसे दे सकता था कि किसी धातु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी है, 2 × 10⁻⁻19 जूल। अब जिन बच्चों को देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में पता है, जिनको डेफिनेशन पता है, वो तो पहचान जाएंगे कि किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट एनर्जी होती है हमारी, वो उसका कार्यफलन या वर्क फंक्शन कहलाती है। समझ में आ रही है बात? तो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट या निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उसका कार्यफलन कहलाती है। अगर वो ऐसे क्वेश्चन दे दे कि एक धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए 2 × 10⁻⁻19, तो आप समझ जाना कि उसने आपको कार्यफलन दे रखा है, यानी कि 5, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है न्यू नॉट, क्या दिक्कत आ रही है हम जानते ही हैं। सोल्यूशन में कैसे करोगे आप, सिंस वर्क फंक्शन 5 = h न्यू नॉट होता है, तो इसमें करना ही क्या है, न्यू नॉट आपको फाइंड आउट करना है, 5/h करना और मेरे को आंसर बताना है इसका कितना आएगा। समझ में आ गई? तो ये फॉर्मूला बेस को, ये वही है ना, आपने जो जो पढ़ा है अब तक टॉपिक्स में, जो जो पढ़ा है, अगर आपके वो कंसेप्ट क्लियर है, आपको वो फॉर्मूले याद है सारे, कहाँ कौन सा यूज़ करना है, तो आप आराम से फॉर्मूला वो न्यूमेरिकल कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। ओके, नंबर क्वेश्चन 4 और आप सभी को पता ही है 40% वेटेज न्यूमेरिकल्स का होता है, ठीक है। 60% थ्योरी आती है, 40% न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसको आप इतना हल्के में ना लें कि न्यूमेरिकल तो हम छोड़ जाएंगे। अरे छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं, जब टॉपिक पढ़ रहे हो तो न्यूमेरिकल करने में क्या दिक्कत आएगी, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये वाला लें, ठीक है। सुने क्वेश्चन को, कि किसी पदार्थ पर 1600 एंगस्ट्रम और 1200 एंगस्ट्रम, ठीक है, दो वेवलेंथ दे रखी है आपको, 1600 एंगस्ट्रम और 1200 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, है ना, वो आपको दे रखी है। तो आपको एक तरीके से λ1 क्या दे रखा है, 1600 एंगस्ट्रम, है ना। आपको λ2 भी गिवन है, कितना है, 1200 एंगस्ट्रम, ठीक है। ये दो तरंग दैर्ध्य आपको गिवन है, क्वेश्चन सुन लो, कॉपी में नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ ना तो आपको ऊपर नीचे के आंसर और दिख जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे क्वेश्चन बोल दिया करूँगी, आप उसको लिख लिया करो, धीरे धीरे बोलूँगी वीडियो में, आप उसको लिख लिया करो, ठीक है। 1600 एंगस्ट्रम और 1200 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जाएं क्रमशः, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको मैक्सिमम एनर्जी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो ये आपको पहली वाली दे रखी है ना 1,
ये कितनी दे रखी है आपको 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है सेकंड मैक्सिमम वो आपको दे रखी है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आपको प्लांक नियतांक ज्ञात करना है, यानी कि एच कि कितना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करता है। अब तक मैंने भाई इसका तो सॉल्यूशन निकालने के लिए दिया है, इसका भी सॉल्यूशन निकालने के लिए दिया है, और आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन इससे पहले दिया है और एक ये वाला है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बेसिकली मैंने आपको करने के लिए दिए हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसका मैं हिंट भी नहीं दे रही हूँ आपको ट्राई करना है इस क्वेश्चन को कि आप इसको कैसे करेंगे। अगर आप इसको कर पा रहे हैं दैट मीन्स आपके कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कोशिश ज़रूर करना, नहीं होता तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं सोल्यूशन दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन आप वापस से सुन लें। किसी पदार्थ पर 1600 एंगस्ट्रम और 1200 एंगस्ट्रम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जाएं क्रमशः ये और ये हैं, तो प्लांक नियतांक ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाले भी सुन लें। कैलकुलेट प्लांक्स कांस्टेंट इफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 1600 एंगस्ट्रम एंड 1200 एंगस्ट्रम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस सॉल्यूशन, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, और उसके अगली वीडियो में फिर हम हो सकता है कल ही शुरू कर दें, फिर हम कॉम्पटन इफेक्ट शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।